ओम नमो अनंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो अध्यारम नमो ओम नमः सिद्धेभ्य। दक्षिण महापर्व चल रहे हैं और हम आज उत्तम तप का दिन है, आराधना में लगे हैं। और ये ऐसा समय होता है जब हमारे परिणाम बहुत कोमल होते हैं, हमारे परिणाम बहुत मंद कसाय के होते हैं। और हम इस विचार करते हैं हर पल कि अब कैसे हमें संसार समुद्र से पार हों। हम पिछले तीन दिनों से लॉ ऑफ डिटैचमेंट पे बात कर रहे हैं, जिसपे हम अनासक्ति के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। और आज मैं कुछ समय सार के रेफरेंस से, जो कुछ मोक्ष प्रकाशक के, कुछ गुरुदेव श्री के व्याख्यान के रेफरेंस इस लॉ ऑफ डिटैचमेंट के संदर्भ में, अनासक्ति के संदर्भ में आपको बताऊंगा, तो आपको और स्पष्टता होगी। लेकिन इन दिनों में हमने जो सुना समझा, उसके बारे में अगर मैं समराइज करूं तो मैं ये बात कह सकता हूं कि हमने दुनिया के अगर दो भाग करें तो हम एक भाग को हम कहते हैं जीव चेतन, और दूसरे भाग को हम कहते हैं अचेतन जड़ अजीव। और जब दो भाग अलग अलग हैं, दो चीजें अलग अलग हैं, तो मुद्दा इस बात का है कि हम किसके साथ हैं और हम किसके पीछे लगे पड़े हैं। और दुर्भाग्य ये कह रहा है कि हमने आज तक जड़ पर हम न्योछावर हो गए। दुर्भाग्य है ये हम जड़ पर न्योछावर हो गए हैं। और जड़ की और मेरी तो कितनी जातिगत भिन्नता है, हम अलग अलग हैं, हम एक नहीं हैं। और उसके बावजूद भी मैं जड़ पे न्योछावर हो गया हूं। ये कितनी विचित्र बात है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर इस बात को थोड़ी गहराई से अगर हम सोचें और हम देखें जाने, तो हमें समझ में आता है कि यार हमारा कितना मतलब हमारा कोई संबंध ही नहीं है जिसपे हम उससे न्योछावर हुए हैं। और 2 दिन से हमने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से और बहुत सारी चीजों के माध्यम से जाना और समझा कि हम अनासक्ति के सिद्धांत को फॉलो करें। सिद्धांत कहें या कानून कहें, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट एक कानून है। कानून वो होता है जिसमें हमारा बस नहीं चलता, वो ऐसा ही है। सिद्धांत तो मेरे अपने बनाए हुए भी हो सकते हैं, और ये सिद्धांत नहीं है, वास्तव में कानून। इसे मैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट कहा। हमने अनासक्ति की बात करी, हमने आसक्ति की बात करी। फिर आसक्ति अगर हटती है तो हम पहुंचते हैं नफरत में, जिसमें हमें नहीं पहुंचना। एक प्रवृत्ति हमारी ऐसी है, हमें पहुंचना है अनासक्ति की ओर, डिटैचमेंट की ओर। और वो डिटैचमेंट होगा हमारा जब हमें विरक्ति होगी। में विरक्ति होगी तो अनासक्ति होगी, विरक्ति होगी तो नफरत नहीं होगी। द्वेष नहीं करना है। हम या तो राग करते हैं या हम द्वेष करते हैं। हमें द्वेष कहां करना है? हमें द्वेष नहीं करना है। गजब की बात तो है कि राग हटाने की बात करते तो हम द्वेष पे पहुंच जाते हैं। फर्क समझना, द्वेष में और अनासक्ति में फर्क है, नफरत में और डिटैचमेंट में फर्क है। ये मिस्टेक ना हो जाए
कि हम डिटैचमेंट की बात करें और हम नफरत की तरफ चले जाएं। हमें वितरागता की ओर जाना है, हमें राग से छूट के द्वेष की तरफ नहीं जाना है उल्लास भाई। इसलिए कहते हैं कि वस्तुओं को और संयोगों को छोड़ने और हटाने की जरूरत नहीं है, वे जहां हैं जैसे हैं वैसे बने रहें, तुझे उनमें रहते हुए भी तू उनसे डिटेच होकर रह सकता है। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं, ये जो मनुष्य भाव मिला है, बिल्कुल भाई, ये बहुत जबरदस्त बात मैं कह रहा हूं। ये जो मनुष्य भाव मिला है, ये मनुष्य भाव किसके लिए मिला है? और ये पंक्तियां मैंने मेरे बेडरूम में लिख रखी हैं, मैं वो बता रहा हूं आपको। कृष्णा बहन, ये मनुष्य भाव किसके लिए मिला है? ये मनुष्य भाव कमजोरी बने आसक्ति के लिए। मैं पहले सुना रहा हूं, फिर आपको लिखा के दिखाऊंगा। कमजोरी बने आसक्ति के लिए, या शक्ति बने अनासक्ति के लिए। कमजोरी बने आसक्ति के लिए, ये मनुष्य कमजोरी बन जाएगा। मनुष्य इतना कीमती जो है, ये वीकनेस हो जाएगी, ये कमजोरी बन जाएगा। मनुष्य कमजोरी बने आसक्ति के लिए, या शक्ति बने अनासक्ति के लिए। और अब सबसे बढ़िया बात अब मैं कहने जा रहा हूं, या साधन बने विरक्ति के लिए। यहां का निर्णय हमें करना पड़ेगा। सुनो, मैं लिखा हुआ दिखाता हूं आपको। मैं रिपीट भी करूंगा अभी आपको। ये मतलब गजब की बात है। कहा मैंने इसको, यहां लिखने की कोशिश की थी। हाँ देखिए, मिल गया। ये देखो आप, ये जूम नहीं बनेगा होगा। मनुष्य भाव कमजोरी बने आसक्ति के लिए। अगर आसक्ति की ना नितिन भाई, तो ये मनुष्य भाव हमारा कमजोरी बन जाएगा। ये मनुष्य भाव शक्तिशाली बन सकता है अगर हम अनासक्ति करें तो, लेकिन ये मनुष्य भाव साधन बन सकता है विरक्ति के लिए। क्योंकि मोक्ष मार्ग का रास्ता मनुष्य भाव से ही खुलता है। मोक्ष मार्ग का रास्ता इससे बन सकता है। मोक्ष मार्ग का रास्ता यहां से शुरू होगा। इससे बढ़िया ये मनुष्य भाव इतना कीमती है, ये मनुष्य भाव इतना ज्यादा हमारे लिए सौभाग्य की विषय है कि ये साधन बन सकता है विरक्ति के लिए। वैराग्य और मुनि धर्म मुनि दशा इसी मनुष्य भाव से ही प्रकट होती है। ये वैराग्य मुनि धर्म यहीं से पैदा हो सकता है, यहीं से शुरुआत हो सकती है। तो साधन बन सकता है विरक्ति के लिए। और अगर आसक्ति की तो हम कमजोरी हो जाएगी। अब इसे उल्टा समझो कि अगर हम आसक्त हैं तो हम कमजोर हैं, हम अनासक्त हैं तो शक्तिशाली हैं, और हम विरक्त हैं तो मोक्ष मार्ग का साधन को हम चल पड़े हैं। क्यों साहब, है ना? अगर हम आसक्त हैं तो वो सबसे ज्यादा वीकनेस है हमारी, हम कमजोर हैं हम। तो मनुष्य भाव कमजोरी बने आसक्ति के लिए, ये शक्ति बने अनासक्ति के लिए, और साधन बन जाए विरक्ति के लिए। अनासक्त पुरुष जो होता है, जो डिटैचमेंट में जीता है, उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है? गुरुदेव श्री ने अपने व्याख्यान में ये बात कही है, प्रोफेसर रत्नाकर में आती है बात। इसका पेज नंबर मेरे पास अभी नोट नहीं है, मैंने सब तैयारी के साथ रखा हूं, पूरी प्रिपरेशन है मेरे पास। ये किस जगह क्या आया है और किस जगह मुझे क्या, मतलब मैं तैयारी के बिना आपसे बात नहीं कर सकता हूं। मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ आपसे नोट्स लेके आपके साथ बात कर रहा हूं, तब शायद मैं आपके दिल के अंदर पहुंचने की कोशिश करता हूं, दिमाग के अंदर जाने की कोशिश करता हूं कि वो बात हमें स्पार्क हो जाए कि यस, वाव फैक्टर आ जाए। अनासक्त पुरुष जो होता है, जो 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 डिटैचमेंट में जीता है, वो पुरुष एक गवाह की तरह जिंदगी जीता है।
गवाह मतलब विटनेस। विटनेस होता है ना निरुपम भाई, गवाह गवाह जो विटनेस होता है, कोर्ट में जो गवाही देता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? कैसी होती है उसकी प्रवृत्ति? उससे इस बात की चिंता नहीं है कि जो मुवक्किल है उसको फांसी की सजा होगी या वो बरी होगा। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि उसे 14 साल का आजीवन कारावास होगा या उस पे 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। गवाह को, विटनेस को कोर्ट में खड़े होके वो कितना बेचिंत होता है वो कितना निश्चिंत होता है, वो कितना अनाकुल रहता है, उसे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वो विटनेस है, वो गवाह है। गवाह का काम क्या है? तुझे कुछ करना नहीं है, तूने जैसा देखा है, जैसा जाना है, उसका बखान जज के सामने करना है, बस। तूने कुछ किया भी नहीं है, तुझे कुछ करना भी नहीं है। अगर तू, सजा तो उसको मिलनी है जिसने किया है, सजा तो उसे मिलनी है जो कर्तव्य में मरा है। तूने तो जाना और देखा है ना। क्यों दिलीप भाई, गवाह ने क्या किया है? अगर आप गवाह हो और किसी ने किसी का मर्डर किया है चौराहे पे, तो आपने क्या किया? आपने मर्डर किया? नहीं किया। तो आपने क्या किया? सिर्फ जाना और देखा है। तो जो जानने देखने वाला है वो गवाह है, उसे मजिस्ट्रेट जज के सामने क्या बोलना है कि माय लॉर्ड, मैं वहां गया, मैं तेरे खड़ा हुआ था, ये आया, इसने उसको चाकू भौंका और वो मर गया, बस मैं वहां से निकल रहा था तो मैं चला गया। तो मजिस्ट्रेट क्या कहता है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आप कोर्ट में आए, आपने हमारे केस सुलझाने में सजा दी और आप पधारिए। गवाह किससे लेना देना है कि वो सजा होगी, कि पुरस्कार मिलेगा मुवक्किल को? क्यों नहीं है? क्योंकि वो करता धरता नहीं है शिल्पा बहन, वो सिर्फ जानने देखने वाला है। तो इस संसार में जो जानने देखने वाला होगा वो बेचिंत होगा, वो निश्चिंत होगा, वो अनाकुल होगा, वो बिल्कुल निराकुल होगा। तो जो पुरुष अनासक्त होता है, जो व्यक्ति लॉ ऑफ डिटैचमेंट में जीता है, वो गवाह की तरह जिंदगी जीता है, क्योंकि इसे जानना देखना है उसे, बस। मर तो रहा है कर्तव्य के बोझ में। देखो, एक पंक्ति और आती है कि अनासक्त कर्म योगी। ये जो अनासक्त पुरुष है ना, वो कर्म योगी है। अरे यार, कर्मयोगी तो हम समझते हैं कि जो करने धरने वाला है वो है, जो अटैचमेंट में साथ जी रहा है वो कर्मयोगी नहीं है। अनासक्त पुरुष कर्मयोगी है। अनासक्त पुरुष कर्मयोगी है और उसके जीवन में जो तरंगें उठती हैं वे स्वभाव से बहुत मंगलकारी होती हैं, क्योंकि आपसे जानने देखने वाले हो। तो लिव लाइक अ विटनेस। अब हम कर्ता धर्ता बनने की बात करते हैं। चौथे अधिकार में टोडरमल जी साहब ने पेज 80 पर लिखा है, उनकी अलग अलग पैराग्राफ में एक एक बात है, मैं उसे समराइज करके पढ़ रहा हूं कि यह है मैं हूं। हम अटैचमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो ये अटैचमेंट किससे है कि ये मैं हूं, ये इसकी अहम बुद्धि है, ये मेरे हैं, ये इसकी ममत्व बुद्धि है। तो दो ही चीजें तो अटैचमेंट में, या तो ये मैं हूं या ये मेरे हैं, दो ही बातें तो है ना। तो इसको क्या है, या तो इसकी अहम बुद्धि है या इसकी ममत्व बुद्धि है। और या ये क्या कहता है कि ये मेरी अवस्था है, सो ये मैं ही हूं। ये मूर्ख जड़ रूप होने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि जो पर पदार्थ है जिनके लिए बात कर रहा है वे तो जड़ है ना। तो ये कहता है कि ये जड़ रूप होने की बात कर रहा है। उर्वित, या ये मैं हूं या ये मेरे हैं, ये ऐसी मेरी अवस्था है, मैं इस रूप हो रहा हूं, सो ये मैं ही हूं। ये ऐसा स्वीकार करता है, ऐसी बात कहता है, तो ये जड़ रूप होता है। सोचो, ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं
और जिससे तुझे अटैचमेंट हो रहा है ना, उसकी प्रवृत्ति, उनके लिए तेरी प्रवृत्ति ऐसी है। और जो तेरा है उसे तू ये मैं हूं ये मानता नहीं है, बस ये निश्चय तो है। और जो तेरा है उसे तू ये मान ले कि ये मैं हूं, तो समय में परिवर्तित हो जाए। इतना सा काम है। जब ये कहता है कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये मेरी अवस्था है, तो ये मैं हूं, तो इससे क्या होता है? इसको दुख होता है। दुख किसका होता है? अपेक्षा का होता है। कल हमने एक बात समझी थी रसगुल्ले के एग्जाम्पल से, कि रसगुल्ले में सुख नहीं है, सुख तो उसके राग में है। अब सुनो, ये जो दुख है ना, ये जो दुख हो रहा है, ये जो दुख है, ये किस चीज का दुख है? विनोद जी बताइए, दुख किस चीज का है? ये दुख, इसको एक्सपेक्टेशन का है। ये दुख से अपेक्षा का है। जिससे जो अपेक्षा की वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल, तो ही हैप्पी। एक्सपेक्टेशन अनफुलफिल, ही बिकम इंटेंस। ये अपेक्षा का दुख है कि नहीं? सारा का सारा मेरा एक्सपेक्टेशन है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि डीपी जैन साहब ये करें, और वे करते नहीं है, तो मुझे दुखी होता हूं कि नहीं मैं? तो क्या करूं? कि तुझे सुखी होना हो ना, तो एक रास्ता है कि नो एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन खत्म कर दे, संसार में तुझे कोई दुखी कर ही नहीं पाएगा। और एक्सपेक्टेशन पता है क्यों है? क्योंकि अटैचमेंट है। सबसे ज्यादा दुखी कौन करता है कमल जी? सबसे ज्यादा दुखी कौन करता है हमको? हमारे अपने करते हैं कि दूसरे करते हैं? अपने करते हैं ना। तो अपने कौन? जिनसे तुझे अटैचमेंट है। हम कहते हैं यार दोस्त, तूने ना मुझे धोखा दे दिया। कोई दूसरा देता ना तो चल जाती, पर अपने लोग धोखा दे देंगे तो कैसे चलेगा? मुझे तकलीफ इसलिए हुई है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा नजदीकी है, तू मेरा पड़ोसी है, और तूने मुझे धोखा दे दिया। अरे दुनिया दे देती तो मैं सहन कर लेता, पर तेरा सहन नहीं कर सकता। तो एक्सपेक्टेशन किस वजह से हुई? अटैचमेंट से हुई। अटैचमेंट है तो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन है तो पेन है, तो दर्द है, दुख है, तकलीफ है। यही तो तकलीफ है। सबसे ज्यादा तकलीफ कौन देता है? बेटा। वो जितने नजदीक है वो उतनी ज्यादा तकलीफ देता है। क्यों दिलीप भाई बताओ, आपको परेशानी किससे होती है? पड़ोसी के बच्चे से होती है कि अपने बच्चे से होती है? और लड़ाई सबसे ज्यादा किससे होती है? एक तो बगल वाला मकान है ना, उससे ज्यादा लड़ाई होती है। 4 मकान वाले से कम होती है, 10 मकान वाले से उससे और कम होती है, दूसरे मोहल्ले वाले से बिल्कुल नहीं होती है, दूसरे शहर वाले से बिल्कुल नहीं होती। जो जितने नजदीक होता है उससे हमारी तकलीफें ज्यादा होती हैं, परेशानी ज्यादा होती हैं, दुख ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो जितना नजदीक होता है उसे मैं अपना मानता हूं, मैं उससे अटैच हो जाता हूं। जब मैं अटैच होता हूं तो एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो वहां से दुख के बीच की शुरुआत हो जाती है। तो दुख की शुरुआत अटैचमेंट से हुई कि नहीं हुई? दुख की शुरुआत इस अटैचमेंट के साथ हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट की। जब लॉ ऑफ डिटैचमेंट हो गया और तूने अपने आप को से डिटैच ही हो गया, तो इस संसार में दुखी करने वाला कौन मिलेगा, ये बताओ। मैं वो दुखी होने की जड़ तक पहुंचने की बात कर रहा हूं आपसे, कि हम क्यों दुखी हो रहे हैं, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, हमारी वजह क्या है परेशान होने की। और सारी बात अगर ढूंढो कि हम जितना भी स्ट्रेस में है, चाहे वर्तमान में, चाहे संसार में, चाहे अनादिकाल से, वो सिर्फ अटैचमेंट के कारण है, और उससे सारी परंपरा हमारी शुरू हो जाती है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी मैं कमल जी के पास जाऊंगा, कहूंगा 1 लाख रुपए दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। इनके पास गया, इनने मुझे मना कर दी कि साहब मेरे पास तो है नहीं। ये दुख किस बात का है? मेरी एक्सपेक्टेशन का। एक्सपेक्टेशन क्यों थी? क्योंकि मेरा अटैचमेंट था। मैं उस झुम्मन के पास तो नहीं गया मांगने के लिए पैसे, कि झुम्मन मुझे पैसे दे दे, क्योंकि मैं अटैच नहीं था ना उससे। अटैच नहीं था तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना, और एक्सपेक्टेशन नहीं थी तो मेरे को तकलीफ भी नहीं थी।
तो क्या करूं? एक ही बात तो समझा रहे हैं 4 दिन से, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, डिटैच हो जाओ। अब सुनो, मैं समय साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूं। गाथा 20, 21, 22, 23 और 24। गाथा 20, 21, 22, 23 और 24 मैं निकाला है मैंने, मैं देखता हूं वो निकल जाता होगा अगर, तो मैं आपको बताता हूं जरा। ये इसमें नहीं निकलेगा, इसमें है मेरे पास, इसमें नहीं निकलेगा ये समाचार है, समाचार का पेज नंबर 20, 21, 22, 23, 64, 64। आज बड़ा गजब का दिन है। देखो ना कैसे होता है कि मैं एक कमरे में बैठ के मैं प्रवचन कर रहा हूँ, दूसरे कमरे में बैठ के सर्व की प्रवचन कर रहा है। वो भी 8 बजे से कर रहा है, मैं भी 8 बजे से कर रहा हूँ। मैं कई बार ये कहता हूँ कि मेरे से ज्यादा पुण्यशाली कोई नहीं है। क्यों पुण्यशाली नहीं है? कि आपका पुण्य इस बात में नहीं है कितना रुपया, धन दौलत, पैसा आपके पास है। आपका पुण्य इस बात में है कि आपने अपने बच्चों को संस्कार कैसे दिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? मुझे विकल्प आ गया बीच में। क्यों क्यों? करोड़ों की संपत्ति हो, खूब बड़ा मकान हो, घर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, लेकिन 24 घंटे जो बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, वे आपकी छाती पे मूंग गल रहे हैं, तो आप आकुलता में रहोगे कि निराकुल रहोगे? आप प्रवचन कर रहे हो, भाई कह रहे हैं यार ये क्या पापा रोज रोज का टंटा लगा रखा है आपने प्रवचन का, तो आप सुखी रहोगे कि दुखी होगे? और आपको पूरी दुनिया को समझाते रहो, बच्चों को नहीं समझाओ और उनको नहीं आपने इन्वॉल्व किया, तो आप इरिटेट खुद होते हो कि ये समझ क्यों नहीं रहे, समझ क्यों नहीं रहे, समझ क्यों नहीं रहे। पर हमारा दुर्भाग्य होता है कि जब वे बच्चे होते हैं तब उनको छोड़ देते हैं इस बात के लिए कि अभी तो बच्चे हैं, बड़े होंगे तो समझा देंगे। तो जब बड़े होते हैं तो वे बच्चे नहीं होते, हमारे बाप बन जाते हैं। जंप लगता है उनका। डीपी जैन साहब, ये बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे, ये बड़ी खतरनाक कौम है। ये बच्चे रहते हैं जब तक ये समझते नहीं हैं। जैसे ही समझ जाते हैं ना, तो बच्चे नहीं होते हैं और बराबरी के नहीं होते, हमारे बाप बन जाते हैं। तब तक हमारा बाप मर चुका होता है। तो उसको फिर तब समझाओ तो वो समझता नहीं, अरे पापा आप समझते तो हो नहीं। अच्छा बेटा, हम समझते नहीं, हमने तुझे पैदा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया और हम समझते नहीं है, तू समझता है। लेकिन वो दिन कितना अच्छा हो कि जब एक कमरे में मैं प्रवचन कर रहा हूँ, दूसरे कमरे में बच्चा प्रवचन कर रहा हो, 15 दिन बाद बिटिया प्रवचन कर रही हो और पत्नी दूसरे कमरे में बैठ के सुन रही हो, बहू उस कमरे में बैठ के नोट्स बना रही हो, तो लगता है कि हो गया काम, जो काम करना चाहते थे वो निपट गया। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं आपको, अगर आपने बच्चों को वैसी संस्कार डाल रखे हैं तो आप मेरे साथ खुश हो सकते हो, नहीं डाल रखे हैं तो बेच डालने का प्रयत्न कर सकते हो, और बच्चों में नहीं डल रहे हो, बच्चे आपके बाप बन गए हो, तो पोतों में शुरुआत कर सकते हो। और जिनके नहीं है वे समझ लें, अभी से शुरुआत कर दें। फिर नहीं समझेंगे वे, तुम बाद में उनसे ये भी कहोगे ना कि अंडा मत खाओ, अंडा तो नॉन वेजिटेरियन है, वे तुमको समझा देंगे कमल जी, अरे पापा क्या है, सफेद आलू तो है, आजकल वेजिटेरियन अंडे होते हैं, आप समझते तो हो नहीं। निपट गया काम। आप यही समझोगे, वे सब ज्यादा समझदार हैं। जिस दिन वो बच्चे ने मुंह में पहला कॉल लगाया और उसने आलू को हाथ लगाया और आप कह दो छी, इतना सा बोल दो छी ये गंदी चीज है, बस निपट गया काम, हो गया काम। तुम्हें कोई लॉजिक नहीं देना, कोई समझाना नहीं है, कोई ज्ञान नहीं कराना। फिर जो आदमी आलू खाएगा ना, वो उससे कहेगा तुम छी खाते हो, तुम गंदी चीज खाते हो, ये खाने जाती नहीं है। हो गया तुम्हारा काम। उसे उस वक्त तुम पे श्रद्धा है, और जब श्रद्धा है और आपने जो संस्कार, जो बीज उसमें डाल दिए, वे पनप गए, और उसके बाद फिर क्या करोगे? नहीं पनप पाएंगे उसके बाद। तो चिंता मत करना, इन्वॉल्व करके रखना, इन्वॉल्व करके। और मैं फिर कहता हूं, कई बार ये धर्म के नाम पे नहीं आएंगे, छिटकेंगे, लेकिन जब आप उनसे आप बात करोगे आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग की, जब आप उनसे बात करोगे थॉट प्रोसेस की, जब आप उनसे बात करोगे हाउ टू लिव चीयरफुली, तो वे कहेंगे अच्छा हाउ टेल मी। तो कहना बेटा आ जा, 7 से 8 से 9 रोज सुन, तो समझ में आ जाएगा कि हम कैसे अच्छी जिंदगी जी सकते हैं।
और एक खतरनाक बात क्या होती है कि जब हमारी जवानी होती है, हमारे बच्चे छोटे होते हैं उल्लास भाई, तो हम उन्हें बच्चे समझ के माफ छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं। जब हमारा बुढ़ापा होता है तो बच्चे हमारे बाप बन जाते हैं, हम हो जाते हैं असक्य, हम हो जाते हैं कुछ करने जैसे नहीं। तो हमारा बुढ़ापा होता है, उनकी जवानी होती है, और फिर हमारा बुढ़ापा खराब हो जाता है। हमें शाम को 5 बजे खाना खाना होता है, उन्हें रात को 10 बजे खाना होता है। हमारा खाना अलग बनता है, उनका अलग बनता है। हमें जमीन नहीं खाना होता है, उन्हें जमीन खाने होते हैं, तो हमारी भगोनी में लौकी सब्जी अलग बनती है और फिर उनके आलू प्याज अलग बनते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन सहन नहीं कर पाओगे। अपना बुढ़ापा सुधारना हो तो अपनी जवानी हो और बच्चों का बचपन हो, तब उन्हें संभाल लो तो हमारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। और कोई बात नहीं, अब बच्चे नहीं सुधरे हो तो पोते तो हैं अभी तुम्हारे हाथ में। पर ये बात हम आगे कहना शुरू नहीं करेंगे तो कब कहेंगे, किस किस को कहेंगे, किसको देख के बोल पाएंगे और किसको देख के कह पाएंगे। सुनो, ये बीच में बात आ गई थी तो मुझे विकल्प आ गया, इसलिए मैंने आपसे कह दी। कहा था 20, 21, 22 की मैं बात कर रहा हूं। मैं इसका टीका पढ़ रहा हूं। जो पुरुष पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुना, धीरे धीरे पढ़ूंगा। जो पुरुष अपने से भिन्न पर द्रव्यों में सचित स्त्री पुत्रादिक में, ये सचित और अचित, इनमें दो शब्द मैंने दोनों को कहां डाला? अजीब में। अमृतचंद्र आचार्य देव में दोनों को अजीब में डाला, पर उसके दो भेद कर दिए, एक सचित और एक अचित। है तो अजीब ही, है तो जड़ा ही है ना, तो उसके दो भेद कर दिए, एक सचित और एक अचित। नहीं तो ये समझाते कैसे? लिखने में तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना। तो सुनो, जो पुरुष अपने से भिन्न पर द्रव्यों में, मेरे से भिन्न है ना पर द्रव्य, मैं जीव हूं, तो मैं अपने से भिन्न पर द्रव्यों में सचित स्त्री पुत्रादिक में और अचित धन धान्यादिक में, अचित हो गए धन धान्यादिक, तीसरी चीज और कैटेगरी डाली कि मिश्र ग्राम नगरादिक में ऐसा विकल्प करता है। जो ग्राम है, जो शहर है, जो गांव है, जो देश है, उन्हें वो मिश्र की कैटेगरी में डाल दिया। तो 3 कैटेगरी, सचित, अचित और मिश्र, अमृतचंद्र देव ने। अब इसको कठिन नहीं करना हो, सरल करना हो तो 2 ही कैटेगरी कर लो, जीव और अजीब। ठीक है ना? तो इनमें ऐसा विकल्प करता है, मानता है कि ये मैं हूं, ये सब परद्रव्य मैं हूं, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे पहले थे, मैं इनका पहले था, तथा ये सब भविष्य में मेरे होंगे, मैं भी भविष्य में इनका होऊंगा। वह व्यक्ति मूढ़ है, अज्ञानी है। किंतु जो पुरुष वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानता हुआ ऐसे झूठे विकल्प नहीं करता है, वह ज्ञानी है। अमृतचंद्र देव ने बात कह दी, जो वो सारांश मैंने सुना दिया, जो मैं 4 दिन से आपको सुना रहा हूं। यस, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, ये भविष्य में मेरे थे, ये भूत में मेरे थे, भविष्य में मेरे होंगे। ऐसे जो विकल्प कर रहा है, वास्तव में तो ऐसा नहीं है ना। वो मूढ़ है, वो अज्ञानी है, वो पागल है, वो मूर्ख है। किंतु जो पुरुष वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानता हुआ ऐसे झूठे विकल्प नहीं करता है, विकल्प झूठे हैं, वो ऐसे झूठे विकल्प नहीं करता है, वह ज्ञानी है। मिला शिल्पा बहन? आपको हाथ में मुझे ग्रंथ दिख रहा है 65 पेज पर, है ना? हाँ, यस। वो ज्ञानी है। कौन? जो ऐसे विकल्प नहीं करता है। 4 दिन से कुछ लोग सोच रहे होंगे 4 दिन से पंडित जी कर क्या रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं 4 दिन से 20, 21, 22, 23 गाथा पढ़ा रहा था। मैं गप्पे नहीं कर रहा था। आप सोचते थे मैं गप्पे मार रहा हूं। मैं मूल समय सार की गाथाएं पढ़ रहा था, अमृतचंद्र देव की टीका पढ़ रहा था। तो मैं क्या करूं? मेरा तरीका ऐसा है, तुम कठिन से कठिन कोई बात समझा दो, मैं ऐसे ही समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज ही सरल है। जब तक आप इसे पियोगे नहीं, जब तक आप इसमें डूब नहीं जाओगे, तब तक वो कठिन लगेगी। जब इसको पी जाओगे तो सरल हो जाएगी। देखो अभी तो बहुत सारा माल है मेरे पास इसमें। सुनो,
तात्पर्य यह है, इसके आगे लिखा है, तात्पर्य यह है कि पर में अपनापन अनुभव करने वाले ज्ञानी हैं, सॉरी, तात्पर्य यह है कि पर में अपनापन अनुभव करने वाले अज्ञानी हैं और अपने आत्मा में अपनापन अनुभव करने वाले ज्ञानी हैं। ज्ञानी अज्ञानी की मूलतः यही पहचान है। वाह, अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि जिसको समझता है कि 415 गाथाएं याद हैं, भक्तांबर स्तोत्र याद है, जिसको तत्वा सूत्र याद है, जिसको संस्कृत और प्राकृत पूरी याद है, जिसको क्षयोपम के अवधि ज्ञान के भेद विभेद याद है, वो ज्ञानी है। और हमें याद नहीं है तो हम अज्ञानी डिप्रेशन में जा रहे थे। कोई डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। अमृत देव कह रहे हैं कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है उसकी परिभाषा बता दी, और ये थर्मामीटर आपको दे दिया और अपने मुंह में लगा के देख लो कि आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। नितिन भाई, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? कोई से पूछने की जरूरत है? कोई आपको बताए बहन कि आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? लिख दिया ना, देखो ना पेज 65, ये गाथा 20, 21, 22 चल रही है कि जो पर में अपनापन अनुभव करने वाले अज्ञानी हैं और अपने आत्मा में अपनापन अनुभव करने वाले ज्ञानी हैं। वे कितने याद रट लें और उनमें अगर पर में अपनापन है तो एक ज्ञानी है, और कुछ मत रटो और पर में अपनापन खत्म हो जाए तो ज्ञानी हो। बस यही समय दर्शन, यही मिथ्या दर्शन है। इतना सरल है। आचार्य अमरचंद देव इस बात को अग्नि और ईंधन का उदाहरण देके समझाते हैं। सुनो क्या है उदाहरण। मैं अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी, 4 दिन समझा ही रहे ना। अब तो मैं आपको स्टैंपिंग कर रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं आचार्य देव कह रहे हैं, या पुण्य जो कहा वो मैंने आपको सुनाया है। जिस प्रकार कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को मिला हुआ देखकर, इसे ईंधन का मतलब जलने योग्य पदार्थ को ईंधन कहते हैं, है ना। जो लकड़ी है वो ईंधन है, लकड़ी में कोयला है वो ईंधन है, और उसमें आग लगा दी तो जल पड़ा, ठीक है। अभी अपन लकड़ी समझ रहे हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को, लकड़ी को और अग्नि को मिला हुआ देखकर ऐसा झूठा विकल्प करे कि जो अग्नि है वही ईंधन है, लकड़ी जल रही है। अब कोई मूर्ख क्या समझे कि अग्नि जो है वही लकड़ी है और जो लकड़ी है वही अग्नि है। मैं आपसे पूछता हूँ, लकड़ी अलग है और अग्नि अलग है कि एक है? हितेन, अलग अलग है ना। जिस प्रकार कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को मिला हुआ देखकर ऐसा झूठा विकल्प करे कि जो अग्नि है वही ईंधन है और जो ईंधन है वही अग्नि है, अग्नि का ईंधन है और ईंधन की अग्नि है, वो समझे कि लकड़ी की आग है और आग की लकड़ी है, ठीक है ना। अग्नि का ईंधन पहले था, ईंधन की अग्नि पहले थी, मतलब लकड़ी की अग्नि पहले थी, अग्नि की लकड़ी पहले थी। अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा और ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी, तो वह मूर्ख है, क्योंकि इस प्रकार के विकल्पों से अज्ञानी पहचाना जाता है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी में लकड़ी भिन्न है और आग भिन्न है, लेकिन जो मूर्ख लकड़ी और आग को एक मान रहा है और ये समझ रहा है कि जो लकड़ी है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही लकड़ी है, जो पहले लकड़ी थी वो बाद में अग्नि होगी, ये पहले एक थी बाद में एक होगी, दोनों पहले एक थे दो बाद भविष्य बात होंगे, ये सब अज्ञानी की बातें हैं, ये सब मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि और लकड़ी दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों एक नहीं हैं। इस प्रकार, ये तो उदाहरण था, इस प्रकार परद्रव्यों में, परद्रव्य कौन से हो गए? मुझे छोड़ के पूरा विश्व। परद्रव्य कौन से हो गए? कि मैं एक जीव और बाकी सब अजीब। तो देखो परद्रव्य की बात करते तो हमें समझ में नहीं आता। मैं बात करूं कि सब जीव दुखी हैं तो समझ में नहीं आता। मैं बात करूं कि मैं शुद्धात्म प्रकाश दुखी हूं, क्योंकि मेरी अटैचमेंट वो शुद्धात्म प्रकाश से, सब जीवों से नहीं है। मैं दुखी हूं,
मैं रमेश दुखी है, मैं सुरेश दुखी हूं, तो उसे लगता है कि मेरी बात चल रही है, क्योंकि मेरी अटैचमेंट अभी मैं में जाता है। तो मैं ये कह रहे हैं कि इस प्रकार पर द्रव्यों में, मतलब ये मेरे अलावा जितना जो कुछ भी है, ये मैं परद्रव्य हूं, ये परद्रव्य मुझ रूप हैं, ये परद्रव्य मेरे हैं, मैं इन परद्रव्यों का हूं, ये पहले मेरे थे, मैं इनका पहले था, ये भविष्य में मेरे होंगे, मैं इनका भविष्य में होऊंगा। इस प्रकार के झूठे विकल्पों से अप्रतिबुद्ध अज्ञानी पहचाना जाता है। ये झूठे विकल्प हैं ये, क्योंकि पद्रव्य तेरे हुए नहीं, तेरे पद्रव्य होने वाले नहीं है, और तू कभी पद्रव्यों का हुआ नहीं है, और वे तेरे कभी थे नहीं। देखो, इसमें 66 पेज पे सबसे अंतिम पैराग्राफ है कि अब आचार्य अमृतचंद्र देव, जो कलश आ रहा है ना, उस कलश की बात मैं अभी करूंगा, रुको। उसके पहले मैं एक बात और कहता हूं कि गाथा 23, 24, 25, इसके बाद ये 20, 21, 22 थी ना, अब 23, 24, 25 में यहां पर स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है। क्या? कि जिस प्रकार मिला, ये पेज नंबर कौन सा हुआ? हाँ, ये पेज नंबर 68। जिस प्रकार स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के रंगों की निकटता के कारण अनेक रूपता दिखाई देती है, स्फटिक का निर्मल स्वभाव दिखाई नहीं देता। स्फटिक होता है ना, मतलब ये क्रिस्टल, क्रिस्टल जो होता है, अब क्रिस्टल जो व्हाइट क्रिस्टल है, बहुत बढ़िया, जिसमें बिल्कुल जीरम नहीं है और बिल्कुल व्हाइट है, तो उसके आसपास जितने भी रंग आप रख दो, तो उन रंगों के कारण उस स्फटिक में, उस क्रिस्टल में वो उन रंग रूप दिखता है, लेकिन वो उसकी जो निर्मलता है, उसकी जो सफेदी है, उसकी जो स्वच्छता है, वो कभी नष्ट होती है क्या? नहीं होती। तो फिर दिख तो रहा है कि बस जिसे वो लाल दिख रहा है वो अज्ञानी है, और जिसे वो स्वच्छ दिख रहा है वो ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि वो जो लालपन है वो स्फटिक के पास में रखे हुए लाल कपड़े के कारण है, और ये मूर्ख उस स्फटिक में और लाल कपड़े में भेद नहीं जान पा रहा है, इसलिए अज्ञानी है। और जो स्फटिक में और लाल कपड़े में भेद जान ले, स्फटिक भिन्न है, लाल कपड़ा भिन्न है, जो जो रंग है वो स्फटिक का नहीं है, वो तो निर्मल है, और रंग तो लाल कपड़े का है, वो ज्ञानी है। ये उदाहरण है ना। अब सुनो, जिस प्रकार स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के रंगों की निकटता के कारण अनेक रूपता दिखाई देती है, स्फटिक का निर्मल स्वभाव दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार एक ही साथ अनेक प्रकार के बंधन की उपाधि की अति निकटता से वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोगवश अपने स्वभाव भाव के तिरोभूत हो जाने से, जिसकी भेद ज्ञान ज्योति पूर्णतः अस्त हो गई है और अज्ञान से विमोहित है, हृदय जिसका, ये जो पर पदार्थ हैं वे पर पदार्थ अति निकटता के कारण, वो स्फटिक के अति निकट है ना वो लाल कपड़ा, इसलिए वो दिख रहा है ना। तो ऐसे ही अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि के से अति निकटता के कारण, अनेक प्रकार की बंधन है ना हमारे संसार में, जैसे ये जो जो संबंध हमारे दिख रहे हैं, सचित अचित और ये जो मिश्र, ये जो संबंध की बात करी, इनकी अति निकटता है ना, तो अति निकटता के कारण वे वेग पूर्वक बहते हुए तेजी के साथ आ रहे हैं विकल्प, वेग पूर्वक, फोर्स के साथ, वो वेग पूर्वक जो विकल्प आ रहे हैं उनके संयोग बस इतनी तेजी से आ रहे हैं कि जो स्वभाव भूत का तिरोभाव हो गया, अपने स्वभाव को भूल गया है मूर्ख। वो लाल रंग का प्रभाव इतना ज्यादा है कि स्फटिक के स्वच्छ स्वभाव को भूल गया कि ये जो बंधन है, इन बंधन का वेग इतना ज्यादा है, इतना तीव्र है कि अपने स्वभाव का ही तिरोभाव हो गया।
अपने स्वभाव ही को भूल गया के कारण जिसकी भेद ज्ञान ज्योति पूर्ण अस्त हो गई है। हमारा भेद ज्ञान अस्त हो गया है, हम वो भेद विज्ञान ही नहीं कर पा रहे हैं इस कारण से। और अज्ञान से विमोहित है और अज्ञान से भरपूर है हृदय जिसका, ऐसा अज्ञानी जीव स्व पर का भेद ना करके अस्वभाव वाले, मतलब जड़ को मेरा स्वभाव वाला नहीं तो अस्वभाव वाला हो गया ना, मतलब जड़ हो गया ना, तो जड़ को अपना मानता हुआ पुद्गल द्रव्य में अपनापन स्थापित करता है। मैंने पुद्गल द्रव्य को अपना मान लिया, इसलिए पुद्गल में अपनापन स्थापित कर लिया। भाषा थोड़ी कठिन होती आचार्य देव की, पूरी सरलता के साथ मैं बात कह रहा हूं जो कि बस इसमें उस मूर्ख में जैसे स्फटिक के आसपास लाल कपड़ा रखा है और स्फटिक लाल दिखाई दे रहा है, तो मेरे आसपास में जितने भी ये पुद्गल संबंध और पुद्गल द्रव्य हैं और जो मेरे बंधन के कारण हैं, उन सबको मेरे नजदीक देखते हुए उनको अपने को एक मान लिया है, उनके साथ अपनापन स्थापित कर लिया, इसलिए अज्ञानी है। अब सुनो, मैं नहीं कह सकता हूं जो कह रहे, जो आचार्य जो अमृतचंद ने कह दिया उन्हीं को पढ़ रहा हूं मैं कहूंगा तो बुरा मान जाओगे। ऐसे अज्ञानी जीव को कैसे, आगे की लाइन मत पढ़ना, जितनी मैं पढ़ा रहा हूं उतनी पढ़ना। कौन अज्ञानी को, ऐसे अज्ञानी, कैसे अज्ञानी, जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं। ये अपन है क्या नहीं हितेन, हाँ करो, अपन है ना ऐसे अज्ञानी, क्यों पुद्गल द्रव्यों को अपना मान रहे हैं, पूजा है ना, हम है ना ऐसे अज्ञानी। अब तुम्हारे हस्बैंड का नाम तो इसमें लिखा नहीं है, तुम्हारा नाम लिखा है तो मैं तुम्हारा पढ़ देता हूं। जूम में सबसे बड़ा फायदा है कि आप किसी को जानो चाहे मत जानो, पहचानो चाहे मत पहचानो, सबके नाम लिखे हाथ में। यहाँ तो सबके नाम लिखे, किसी के नाम तो लिखे होते हैं ओपू 1 2 3। अब मैं उससे क्या कहूँ, बोलो मिस्टर ओपू उनके मोबाइल के नाम लिखे होते हैं ओपू 1 2 3। वेरी गुड, मैंने कहा तुम्हारा इतना बढ़िया नाम है, तुमने अपना नाम ओपू कर लिया, है ना। तो क्या क्या कह रहे हैं, हाँ सुनो, ऐसे मूर्ख अपन है ना, तो ऐसे अज्ञानी जीव को, कैसे अज्ञानी जीव को, जैसे अज्ञानी जीव की चर्चा ऊपर करके आए हैं, कैसे अज्ञानी जीव को, जैसे अज्ञानी अपन हैं। तो ऐसे अज्ञानी का मतलब अपन से कह रहे, कौन कह रहे, आचार्य अमृतचंद कह रहे, किससे कह रहे हैं, मेरे से कह रहे हैं। अभी अपन बोलोगे ना तो अपन क्या सामूहिक सब लोग हो जाते हैं ना, तो अगर सामूहिक रूप से सब लोग गलती करते हैं तो कोई अपने को गिल्टी महसूस ही नहीं करता। क्यों डीपी जैन साहब, भीड़ में जाके बस में आग लगा दी तो किसी को गिल्ट होता है, किसी को सजा मिलती है, नहीं मिलती ना, सजा मिलती है ना गिल्ट, तो भीड़ ने कर दिया। तो हमें कहते हैं ना ऐसे हम जैसे लोग नहीं, तो हमको लगता है अच्छा हमारी गलती क्या है, जीपी जैन भी ऐसी है, एसपी जैन भी ऐसे ही है, दिलीप भाई भी ऐसे ही है, विपुल भी ऐसे ही है, सब ऐसे ही है, तो हम कौन से खराब हो गए, सब कर रहे हैं, अपन भी गलती कर रहे हैं। ये सारे संसार में रहेंगे, तू भी संसार में रहेगा, इन सबको जेल होगी, तुझे भी जेल हो जाएगी, इन सबको सजा मिलेगी, तुझे भी सजा मिलेगी, नहीं वो तो नहीं चाहिए। तो फिर तू किस बात का खुश हो रहा है। ऐसा होता है ना, बच्चे होते हैं बच्चे, तो ये मेरे बच्चे दोनों जब स्कूल से आते थे, पेपर हो गया, मैं पूछता था बेटा पेपर कैसा हुआ, तो बच्चों का एक स्टैंडर्ड जवाब है, पापा ऐसा है पेपर तो ठीक था लेकिन ना आउट ऑफ कोर्स आया है और थोड़ा सा ना कठिन आया है। अकेला मैं ही नहीं, अब सुनना आगे की लाइन, मैं ही नहीं, वो बाकी पूरी क्लास ही नहीं कर पाई कोई नहीं कर पाया, मेरे दोस्त भी नहीं कर पाए। मैंने कहा बेटा पूरी क्लास नहीं कर पाई, इससे तेरी अपराध तेरा कम हो गया, ये किसने कहा। मैं पूरी क्लास नहीं कर पाई इसलिए तू कम गधा, ये किसने कहा। पूरी क्लास नहीं कर पाई इसलिए तुझे माफ कर दिया जाए, मैं वो भी नहीं कर पाया, आते ही कहेगा अकेला मैं नहीं हूं, मेरे दोस्त भी नहीं कर पाए। तो ऐसे में क्या कहता हूं, आचार्य कह रहे हैं कि सुनो अज्ञानी, इस तरह के अज्ञानी तो अच्छा हम सब ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसमें अपने आप को सुपरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता हूं, अपनी गिल्टी कॉन्शियस को खत्म कर देता हूं कि अकेला मैं नहीं हूं उल्लास भाई, ये और भी है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वे जो कह रहे हैं ना कि ऐसे अज्ञानी जीव, मतलब कैसे,
कि ऊपर लिखे वाले, ऊपर लिखे में कौन शामिल है? हम नहीं, मैं शामिल हूं, ऐसा अज्ञानी मैं हूं। अब ये कह रहे हैं कि सुन, हमसे कह रहे हैं, निश्चय कह रहे हैं कि हे दुरात्मन, क्या कही हमने? हे दुरात्मन, ऐसे अज्ञानी जीव को समझाते हुए आचार्य देव कह रहे हैं, हे दुरात्मन, हे बुरी आत्मा, हे मूर्ख, दुष्ट, नासमझ, अज्ञानी, कौन से शब्द से तुम्हें चुभन हो रही है कमल जी? वो शब्द बोल देता हूं मैं आचार्य देव के मुंह में डाल के। कौन से शब्द से कष्ट हो रहा है दिलीप भाई? बोलो। हैं? वो सब बोल देते हैं उनके मुंह में डाल के। हे दुरात्मन, घास और अनाज को परम अविवेक पूर्वक एक साथ खाने वाले हाथी के समान तू स्व और पर को मिलाकर किधर गया वो? तो उस तरह तू स्व और पर को मिलाकर अपने आप को एक मान रहा है। कि ये बात यहाँ पे, ये भाषा में उन्होंने बात कही है। ये किधर गया? स्व और पर को मिलाकर, कहाँ गया वो दुरात्मन लाइन? ये 23वां कलश आ जाता है उसके बाद में कि तू स्व और पर को एक मान रहा है ना? इतनी खतरनाक बात उन्होंने यहाँ पे ये कह दी, और हम इस बात को अभी भी समझने को तैयार नहीं है कि उन्होंने हमें ये बात समझाई है और ये बात हमसे कही है। इसी वाला कलश आ गया है ना? हाँ, ऐसे अज्ञानी जीव को समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं कि हे दुरात्मन, घास और अनाज को परम अविवेक पूर्वक एक साथ खाने वाले हाथी के समान तू स्व और पर को मिलाकर एक देखने के इस स्वभाव को छोड़। स्व पर को एक देखने वाले अपने इस स्वभाव को छोड़ संयम, संशय, विपर्य और अंत वसाय से संपूर्णतया रहित इस विश्व की एकमात्र अद्वितीय ज्योति, ऐसे सर्वज्ञ के ज्ञान में जाना गया नित्य उपयोग लक्षण जीव द्रव्य पुद्गल कैसे हो गया? जीव ही पुद्गल कैसे हो गया? क्योंकि उसको तो एक मान रहा है ना, इसलिए वे कह रहे हैं कैसे हो गया, इतनी दया के साथ कह रहे हैं। और तू कहता है, अनुभव करता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है। कितनी दया के साथ और कितने डांटने के साथ इस बात को कह रहे हैं कि तू ऐसा गलत काम और ऐसी प्रवृत्ति तेरी क्यों हो रही है, इसे तू बंद कर दे और ये तेरा काम नहीं है। गुरुदेव श्री ने वचन रत्नाकर में बात कही है कि लोग कहते हैं कि यह सब लड़के पढ़ लिख कर होशियार इंजीनियर होते हैं, पश्चात कारखाने चलाते हैं, कहते हैं कि देखो अमुक का लड़का कैसा कारखाना चला रहा है, परंतु क्या सच है? अरे यह तो गप है, गप। कैसा कारखाना? परंतु तू भाई, तू तो गायक स्वरूप है प्रभु, तू एक समय की पर्याय जितना भी नहीं है, तो फिर रात का लड़के लड़कियों का देश का कैसे होगा? यह लक्ष्मी वाला, इज्जत वाला, पैसे वाला, स्त्री वाला, कुटुंब वाला, कारखाने वाला, आहा कितने वाला बना बैठा है। जिसे एक वाला हो तो वह चिल्लाहट मचाता है, तड़पता है। बाला एक जाति का जंतु है जो कुआ बावड़ी आदि के पानी में रोगाणु के रूप में पनपता है। उस पानी को पीने से पैरों में लंबी तांत जैसे लंबे लंबे कीड़े निकलते हैं, उसे बाला कहते हैं। एक कीड़ा है ये बाला, और उसे ही एक वाला से रोगी चिल्लाता है। तो फिर तो तू जगत में तू कितने वाला तूने पाल रखे हैं, तो तेरी क्या दशा होगी जिसकी कल्पना तो कर। कि गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं इसके प्रवचन में। और इसके बाद जो कलश है 22वां कलश,
आजन्म के इस मोह को हे जगत जन तुम छोड़ दो, रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो। तादात्म्य पर के साथ जिनका कभी भी होता नहीं, अरे स्वयं का ही स्वयं से अन्यत्व भी। ये आजन्म का मोह चल रहा है, आजन्म का मोह है ये। अब तो छोड़ो। कब? आजन्म के इस मोह को जगत जन तुम छोड़ दो। ये आजन्म से चल रहा है, अनादिकाल। आजन्म मतलब अनादिकाल से, और अनादिकाल से आज तक ऐसा कोई संयोग नहीं मिले जो कोई मुझे समझाए कि स्वयं क्या है और पर क्या है। आज तक किसी ने समझा नहीं पाया कि स्वयं क्या है पर क्या है। क्यों विपुल भाई? लेकिन अनादिकाल का ज्ञान था, अनादिकाल से चला रहा है, और अब ये कह रहे हैं कि अब तो छोड़ो। अब नहीं छोड़ेंगे तो कब छोड़ेंगे? याद करो, मैंने पहले दिन ये बात कही थी, अब नहीं तो कब, और ये नहीं तो क्या, और मैं नहीं तो कौन। बोलो। आजन्म के इस मोह को जगत जन तुम छोड़ दो, और रसिक जन को जो रोते उस ज्ञान को। अरे कितने अनंत तीर्थंकरों को, अनंत ज्ञानियों को जो रस में आनंद आ रहा है, उस रस को तुम चख लो। तादात्म्य पर के साथ जिसका कभी नहीं होता, मेरा तादात्म्य कभी पर के साथ नहीं होता। लॉ ऑफ डिटैचमेंट, ये सब लॉ ऑफ डिटैचमेंट की बातें कर रहा हूं मैं। ये तादात्म्य पर के साथ हो ही नहीं सकता, और स्वयं का स्वयं से भी कभी अलग नहीं होता। ये स्वयं का स्वयं से कभी अलग नहीं होता और पर के साथ जुड़ता नहीं है। तू क्यों परेशान हो रहा है और अपने आप को तूने उलझा रखा है? कलश 94 में गुरुदेव श्री ये फरमा रहे हैं कि इस तरह सर्वज्ञ परमेश्वर ने मिथ्या दृष्टि व सम्यक दृष्टि का मार्ग भिन्न भिन्न कहा है। शुभाशुभ राग वस्तुता पुद्गलमय परिणाम है, उसे अपना मानकर अज्ञानी गहन विकल्प वन में परिभ्रमण करता है, जबकि ज्ञानी राग व विकल्प से भिन्न अपनी ज्ञानानंद स्वभावी वस्तु को पहचान कर स्वभाव की ओर अग्रसर होकर स्वभाव में मिल जाता है। भेद ज्ञान रूपी जो गंभीर ढाल वाला मार्ग है, कौन सा? दूरम भूर विकल्प जाल गहने, ये कलश है 94, जिसे बलपूर्वक, बात की थी ना हमने, किसे बलपूर्वक मोड़ कर लेके आना पड़ेगा उन विकल्पों को। वह अंतर स्वभाव की ओर जाने वाला मार्ग है, और विकल्प पर की ओर जाने वाला मार्ग है। भेद विज्ञान द्वारा जिसको स्वभाव का आश्रय हो जाता है, वह विकल्पों से भिन्न हो जाता है। कौन? भेद विज्ञान पूर्वक जिसको स्वभाव का आश्रय हो जाता है, वह विकल्पों से भिन्न हो जाता है। फिर उसे विकल्पों का कर्तृत्व नहीं रहता। अज्ञानी दया दान व्रत आदि शुभ विकल्पों को अपना स्वरूप मानकर विकल्पों का कर्ता बनकर नित्य चैतन्य रूप से भ्रष्ट होकर विकल्प वन में चिरकाल तक परिभ्रमण करता रहता है। ये मौका है कि जब मुझे निर्णय करना है कि मुझे चिरकाल तक परिभ्रमण करना है विकल्प वन में, विकल्प के जंगल में, या मुझे यहाँ निर्णय करके मोक्ष मार्ग की साधना करनी है। ये मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे इसका निर्णय अभी करना पड़ेगा। देखो, जो विकल्प सहित हैं उसका कर्ता कर्म कभी नष्ट नहीं होता, और जो ऐसे विकल्प सहित हैं कि विकल्प मेरा है, मैं विकल्प का करता हूं और विकल्प मेरा कर्म है, उसकी कर्ता कर्म बने की वृत्ति चलती रहती है, और ऐसे जीव को कभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। एक बहुत बढ़िया पंक्ति मैं पढ़ता हूं कि तुम, अभी मैंने गवाह की बात की थी ना, गवाह की, विटनेस की, तुम देखो जानो पर स्वामी मत बनो। मैं इस विषय को आज यहाँ पे एंड करूंगा, है ना, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तुम देखो जानो पर स्वामी मत बनो।
जब स्वामी बनते हो तो उसमें तन्मय होते हो, तन्मय होते हो तो उससे और अपने को एक मानते हो। जब एक मानते हो तो उसकी बढ़ोतरी में अपनी बढ़ोतरी और उसके नाश में अपना नाश मानते हो। उसमें तो नियम से परिवर्तन होना ही है। किसमें? जड़ में। और तू जबरन ही उससे अटैच होकर अपने को सुखी दुखी मानता रहता है, जबकि तेरा उससे कोई लेना देना है ही नहीं। जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है और तेरी क्रिया तुझ में हो रही है, और तू अपने आप को जड़ का स्वामी मान के अपने को जड़ रूप कर रहा है, और उसकी जो प्रवृत्ति बदलने स्वरूप है ही, उसमें परिवर्तन होना ही है। तो तेरा दुखी होना तो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता, तो तुझे कभी सुखी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए तू अगर पर से अपने आप को डिटैच कर दे तो काम खत्म हो गया। आसक्ति के भाव में हम नदी की तरह होते हैं। सुनो, आसक्ति के भाव में हम नदी की तरह होते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी उफनते हैं, कभी गिरते हैं, कभी पड़ते हैं, कभी सूखने लगते हैं, कभी बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब अनासक्ति का भाव होता है तो हम सागर की तरह हो जाते हैं, धीर गंभीर, चाहे ज्वार हो चाहे भाटा हो, ना कभी उसमें बाढ़ आती है, ना कभी वो सूखता है, ना उसे कभी ऊपर जाता है, ना कभी नीचे जाता है, ना कभी पत्थर से टकराता है, ना कभी परेशानी होती है। आसक्ति का भाव होगा, अटैचमेंट का भाव होगा, तो नदी और नाले की तरह हम बन जाएंगे, और अनासक्ति का भाव होगा तो हम दरिया और सागर की तरह बन जाएंगे। यस नीसू। गीता में मैं आपको बता रहा हूं, गीता में भी डिटैचमेंट की बात कही है श्री कृष्ण ने, और उन्होंने वहां पर उसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य की बात कही है कि जो व्यक्ति अनासक्ति में जीता है वो स्थित प्रज्ञ है। ये भी अनासक्ति के सिद्धांत को मानते हैं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है तो इसे कोई डिनाय तो कर नहीं सकता। और ध्यान रखना, हमारी उदासीनता कसाय प्रेरित ना हो, हमारी उदासीनता कसाय से प्रेरित ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं समापन करते करते विषय का। हमारी उदासीनता कसाय से प्रेरित ना हो, बल्कि अध्यात्म की रुचि और वस्तु स्वरूप का विचार पूर्वक हो। बच्चे अनुकूल नहीं है, बहू अनुकूल नहीं है, तो हम तो भाई साहब किसी से लेना देना नहीं, हम तो कुछ बोलते करते नहीं, हमको जो दिखाए तो करें और नहीं दिखाए तो नहीं करें। ये तेरी उदासीनता नहीं है, ये द्वेष है, ये नफरत है, ये अनासक्ति नहीं है। कमल जी ठीक कह रहा हूं मैं, है ना? हमारी अनासक्ति, हमारी उदासीनता कसाय से प्रेरित ना हो, बल्कि वस्तु स्वरूप का चिंतन करके और अध्यात्म के चिंतन पूर्वक वस्तु स्वरूप का विचार करके हो। उसमें उत्साह तो हो, नफरत ना हो। उदासीनता का मतलब डिप्रेशन नहीं है। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, समझते हम तो उदासीन हो गए। उदासीनता मतलब डिप्रेशन नहीं है, आत्मा के नजदीक आने का अति उत्साह है, वैराग्य है, उदासी नहीं है।
मनोबल का टूटना नहीं है, बल्कि संसार समुद्र से छूटने के मनोबल की बढ़ोतरी है। और इस बात का चिंतन हो कि मैं तो साक्षी भाव में हूं। अनासक्ति का सिद्धांत, लॉ ऑफ डिटैचमेंट का सिद्धांत बढ़ता है साक्षी भाव की ओर, सहजता की ओर। क्यों मैं बिल्कुल सहज हूं, क्योंकि मेरी इनमें आसक्ति नहीं है, मैं साक्षी भाव में जी रहा हूं। और ये साक्षी भाव होता है बिल्कुल उस तरह कि जिस तरह आप सिनेमा देखने गए, आप कुर्सी पे बैठे हो, हीरो विलेन को मार रहा है कि विलेन हीरो को मार रहा है, आप बहुत सहजता से साक्षी भाव से देखते रहते हो, आपको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी भी एक फिल्म की तरह है। जिंदगी के इस पर्दे पर सुबह से लेकर शाम तक सब घटनाएं घटती हैं। जैसे तुम पिक्चर देखते हो, ऐसे जिंदगी के इन सब तमाशों को देखते रहो और अपने मन में एक चीज डाल लो, मैं तो तमाशगीर हूं। कौन हूं मैं? तमाशगीर। बॉम्बे में इंडिया गेट पर खड़े हो जाओ, बंदर बंदरिया का खेल एक आदमी दिखा रहा है, आप देखते हो कुछ तमाशा हो रहा है और खड़े हो जाते हो, बिल्कुल तमाशगीर की तरह। कुछ करते हो उसमें, तमाशा देखते हो बस। वो कहता है खेल खत्म, पैसा हजम, आप वहां से चल देते हो। जिंदगी में भी अपने आप को तमाशगीर की तरह बना लो कि जो तमाशे चल रहे हैं, मैं इसको देखने वाला और जानने वाला हूं, मैं सिर्फ एक तमाशगीर हूं, मैं करता धरता नहीं हूं, मैं सिर्फ जानने देखने वाला हूं, मैं तो तमाशगीर हूं। ये खेल चल रहा है, कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे होता है, कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, मुझसे इसका कोई संबंध नहीं है, मैं भिन्न हूं। सुबह उठो तो आंख खुले तो इस चिंतन की धारा इस दिशा में जाए कि मैं तो सिर्फ तमाशगीर हूं, मैं साक्षी भाव में हूं, मैं सहज हूं, ये कर्तृत्व का बोझ मेरे माथे नहीं है, मैं करता धरता नहीं हूं, मैं सिर्फ जानने देखने वाला हूं। ये धुन 24 घंटे चलती रहनी चाहिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। वही चलती रहेगी तो समझ लेना कि हमारी शांति होगी और हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट की तरफ जाएंगे। मैं ये विषय आज यहाँ पूरा होता है, कल हम दूसरे विषय की ओर बढ़ेंगे। और वो जो मैंने ऑलरेडी लिखे थे, अभी मुझे तो याद भी नहीं है मैंने क्या लिखा था, मैं देखूंगा और कल हम उस विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। कल शाम को 8 बजे इसी जगह, इसी चैनल पे, और हम सब इसी प्रेरणा के साथ, अपने आप के साथ इस थॉट प्रोसेस में जिए, इस मोमेंटम में जिए कि लॉ ऑफ डिटैचमेंट, मैं इनसे बिल्कुल भिन्न हूं।